नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, बिहार चुनाव में कल जिस तरीके से वोट चोरी हुई उसका पूरा खेल सबूत के साथ सबके सामने आ गया है। क्योंकि एक तरफ जहां आम जनता के नाम वोटर लिस्टें काट दिए गए, तो वहीं भाजपा के बड़े बड़े नेता मंत्री दो बार वोट करते हुए पकड़े गए। और इसको लेकर जब सवाल उठ रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही, लेकिन विपक्ष ने भी ठान लिया है कि वो इस पूरे फर्जीवाड़ा को जनता के सामने लाकर ही दम लेगा। इसी को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बम फोड़ा है। तो कैसे चुनाव आयोग और भाजपा के नेता मंत्री वोट चोरी के खेल में पकड़े गए हैं और कैसे राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में ला दिया है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, कल बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई और इस दौरान जैसा कि उम्मीद की गई थी, चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा की बी टीम बनकर खेलता रहा। उसके अधिकारी और पुलिस से प्रशासन पूरी तरह से वोट चोरी का अभियान चला रहे थे। भाजपा के नेता मंत्री तक वोट चोरी के खेल में लिप्त पाए गए, लेकिन मजाल है कि ज्ञानेश कुमार ने कोई भी कार्रवाई की हो। ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि एक व्यक्ति दो जगह वोट नहीं डाल सकता है और अगर ऐसा करता है तो उसके सबूत होने चाहिए। लेकिन कल जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक दो बार वोट डाल रहे थे, उस वक्त ज्ञानेश कुमार की नींद नहीं टूटी। विपक्ष बार बार उनको टैग करके सबूत देकर कह रहा था कि देखिए ज्ञानेश जी, बीजेपी के नेता मंत्री कार्यकर्ता दिल्ली में भी वोट डालते हैं और बिहार में भी, तब भी ज्ञानेश जी चुप ही बैठे रहे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। लेकिन विपक्ष ने भी अब ठान लिया है कि वो इस मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठेगा। वो मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा है और सबके सामने चुनाव आयोग को एक्सपोज कर रहा है। राहुल गांधी ने भी आज बिहार की रैली में इस मुद्दे को उठाते हुए क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी। बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे। बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा। मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। दोस्तों, आपने राहुल गांधी की बात सुनी और अब आप इस तस्वीर को देखिए। ये महाशय आरएसएस के कट्टर समर्थक प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, जो घूम घूम कर न्यूज चैनलों में संघ की विचारधारा का प्रचार करते हैं। इन्होंने कल यानी 6 नवंबर को बिहार के बेगूसराय में मतदान किया और उसकी तस्वीर भी शेयर की। अब आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 5 फरवरी की है। इसमें जो शख्स नजर आ रहा है वो राकेश सिन्हा का कोई जुड़वा भाई नहीं, बल्कि राकेश सिन्हा है, जिन्होंने 5 फरवरी को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान किया था। सोचिए, व्यक्ति एक और वोट 2 जगहों पर कर रहा है। अब सोचिए, अगर पार्टी के बड़े लीडर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं तो बाकी के नेता पीठ पीछे पता नहीं क्या करते होंगे। अब ऐसा करने वाले राकेश जी अकेले नहीं थे। इस तस्वीर में दिख रहे नागेंद्र कुमार, इनकी प्रोफाइल भी इनको कन्फर्म भाजपा बताती है। इन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट देकर फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा था, सबसे पहले अपना वोट देकर अपना सरकार बना रहे हैं। और फिर यही महाशय बिहार पहुंचकर कैमरे पर उंगली दिखाते हुए फोटो पोस्ट करता है कि उसने बिहार में भी वोट दिया है। अब एक और शख्स से मिले, इनका नाम संतोष झा है। संतोष ओझा बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं, दिल्ली में राजनीति करते हैं। इन्होंने भी 5 फरवरी को दिल्ली में वोट दिया था, लेकिन बिहार में चुनाव हुआ तो नेताजी बिहारी बनकर बिहार में वोट करने पहुंच गए। मतलब तीनों भाजपाइयों ने दिल्ली चुनाव हुआ तो दिल्ली वासी बनकर वहां पर वोट दिया और बिहार में जो चुनाव हुआ तो बिहारी बन गए।
अब इनसे मिलिए एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी। इनका केस भाजपा नेताओं से थोड़ा अलग दिखाई दिया, क्योंकि मैडम जब वोट देकर बूथ से बाहर निकली तो मैडम के दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई थी। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि इन्होंने दो बार वोट किया, या इन्होंने स्याही को मेहंदी समझकर दोनों हाथों पर लगवा लिया है? इसका पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कैमरे के सामने जिस तरीके से इनके पिता अशोक चौधरी इन्हें आंखों के इशारों से संकेत दे रहे थे, उससे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब सोचिए, विपक्ष इन तस्वीरों और वीडियो को साझा करके ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन ज्ञानेश जी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग अब चूना आयोग बन गया है, जो भाजपा के साथ मिलकर बिहार में भी वोट चोरी की पूरी कोशिश कर रहा है। वरना सोचिए, कैसे इतने बड़े नेता खुलेआम 2 जगहों पर मतदान कर सकते हैं और उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं? क्या ये प्रिविलेज चुनाव आयोग केवल बीजेपी नेताओं को दे रखा है? एक बार को चलिए मान लिया कि हर भाजपाई वोट चोर नहीं होता है, लेकिन हर वोट चोर भाजपाई कैसे निकल रहा है? खुलेआम चुनावी व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है और चुनाव आयोग खामोशी से सब देख रहा है। दोस्तों, बिहार चुनाव के पहले चरण ने एक बार फिर पूरे देश के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत का चुनावी लोकतंत्र अब भी निष्पक्ष और स्वतंत्र है, या फिर सत्ता की गोद में बैठा हुआ एक तमाशा बन चुका है? विपक्ष द्वारा जो तस्वीरें, वीडियो और दस्तावेज साझा किए गए हैं, वो केवल साधारण आरोप नहीं बल्कि गंभीर सवाल है, जिनका जवाब चुनाव आयोग से लेकर सत्ता पक्ष तक को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सच है कि कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2 जगह मतदान किया है, और अगर सचमुच कुछ मतदाताओं के नाम लिस्ट से साफ गायब पाए गए हैं, और अगर सच में कुछ इलाकों में पुलिस प्रशासन ने वोट डालने से रोका है, तो ये सिर्फ चुनाव में धांधली नहीं, ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। राहुल गांधी के साथ समूचा विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये मामला केवल बिहार का नहीं बल्कि आने वाले वक्त में पूरे देश के चुनावी ढांचे की विश्वसनीयता पर दांव है। अगर चुनाव प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाए तो सरकारों की वैधता कौन तय करेगा? और जब जनता को ये भरोसा ही ना रहे कि उसका वोट उसकी मर्जी के मुताबिक गिना गया है, तब लोकतंत्र सिर्फ कागज पर रह जाता है, जमीन पर नहीं। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि चुनाव आयोग की चुप्पी लोकतंत्र का पहरी अगर मौन हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है कि वो किसकी रक्षा कर रहा है, जनता की या सत्ता की? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। नमस्कार।